Bangladesh and India relations, India ties, Bangladesh ties with India should be very strong. और दोनों कंट्रीज को बहुत क्लोज रिलेशंस रखने चाहिए एक दूसरे के साथ। ऐसा महसूस होता है कि इंडिया और मोदी की गवर्नमेंट बहुत जल्द इनके ऊपर कुछ एक्शन लेने जा रहे हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उनका भी जो है बांग्लादेश को सीधी सीधी वार्निंग है कि हिंदुओं के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। आप ये देखिए कि लास्ट 6 मंथ्स में क्या क्या कुछ हुआ, उसमें बहुत सारी बातें आती रहीं और चलती रहीं कि अब जो हैं वो ताल्लुकात इनके अच्छे नहीं रहेंगे। दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स भी जारी रहीं और ख़ास तौर पर बांग्लादेश के जो हालात हैं वो हमें नज़र आए। अच्छा, अब इसके ऊपर उन्होंने एक तो इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस साहब को ये समझ आ गई है कि इंडिया की मदद के बगैर बांग्लादेश की इकोनॉमी का चलना इतना आसान नहीं होगा। दुर्गा पूजा चल रही है, हर तरफ जो है सनातनी जो है इस त्यौहार को मना रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर भी अटैक्स शुरू हो गए हैं। साथ साथ उन्होंने काली टेंपल के अंदर से जो काली माता का जो क्राउन है, जो कि मोदी साहब ने वो मुकुट गिफ्ट किया था, वो भी चुरा लिया। आप देखिए, इससे कुछ दिन पहले एक हमारे सामने कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आया जिसमें 3 कंट्रीज़ जो कि बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया हैं, उन्होंने बिजली के हवाले से एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का तो मामला है ही है, क्योंकि इंडिया की बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो बांग्लादेश को बिजली फराहम करती हैं। बांग्लादेश ने उनके काफ़ी पैसे हमेशा ही देने होते हैं, अटके रहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के हवाले से भी कहा जाता है कि जो मेडिसिन्स वहाँ पर जाती हैं इंडिया से, उसकी काफ़ी पेमेंट्स जो हैं वो काफ़ी बाद यानी काफ़ी देर से भी होती रहती हैं। तो वैसे भी इंडिया को तो क्योंकि दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, तो वो मेडिसिन्स तो नहीं रुक सकती, वो जाती रहती हैं वहाँ पर। और इंडिया भी जो ऐसे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कोई काम होता है उसको जो है वो नहीं करता, चाहे वो जो भी कंट्री हो, एनिमी कंट्री हो तब भी। मोदी साहब को बार बार प्रोवोक करना, इंडिया को प्रोवोक करना, पहले ही इनका बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि जब से इन्होंने एंटी इंडियन नारे लगाए तब से इनकी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है। यहाँ के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, महंगाई है, लोड शेडिंग है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है और अब इन्होंने मंदिरों को लूटने का प्लान बना लिया। और इसके ऊपर जाहिर है इंडिया के 140 करोड़ आवाम की ताकत और बांग्लादेश को देखा जाए तो बांग्लादेश बहुत मुश्किल का शिकार होने जा रहा है। हम बता रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो 6 महीने के अंदर अंदर बांग्लादेश जो है IMF के दरवाजे पे खड़ा आपको नजर आएगा। तो अब मोहम्मद यूनुस का ये कहना कि जो टाइज हैं वेरी क्लोज डिस्पाइट दी रिसेंट रिजीम चेंज, इसका मतलब है कि ये पता चल गया कि ताल्लुकात ख़त्म नहीं हो सकते, रिलेशंस हमें अच्छे बनाकर रखने पड़ेंगे। और इससे पहले आपको पता है कि इंडिया की तरफ से भी काफ़ी ऐसे स्टेप्स कुछ देखने को मिले कि भई अब हमारा जो पेमेंट्स हैं, बिल्स हैं, कंपनीज़ की तरफ से कहा गया वो तो अदा कर दें, बड़ी मुश्किल हो रही है वगैरह वगैरह। वो पता चल रहा था कि ज़ाहिर है कि जो कुछ चल रहा है उसके अंदर बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेस है वो बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम कर रहा है बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके। हाँ। और इसकी वजह से इसकी जो इकॉनमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहा है सर, पढ़ रहा है, हाँ, पढ़ रहा है, लाज़मी बात है। और फिर साथ ही बांग्लादेश ये भी देख रहा है कि कोई भी कंट्री हो, अब देखिए ना, अभी के भी देख लें, श्रीलंका से लेकर और लाओस तक, जहाँ जहाँ डॉक्टर जयशंकर या मोदी साहब गए हैं वहाँ पर वो कुछ ना कुछ देकर आए हैं। बड़ी बड़ी रकमें, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं इन कंट्रीज़ को, नेबरिंग फर्स्ट के नाम पर भी। नेबरिंग फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, और जितनी भी पॉलिसीज़ है उसमें वो नेबर्स को देते हैं। अब बांग्लादेश ये जानता है कि देखिए IMF से पैसा लेना और बात है, IMF के प्लान में जाना और बात है। अमेरिका से भी उसको इमदाद जो है, एड दी गई है बांग्लादेश को और आगे मिलती रहेगी। लेकिन एक ऐसा कंट्री जो कि आपके नेबर में मौजूद है और वो आप उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करते हैं, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। और किसी से कर्ज लेना या IMF के प्लान में होना या एड ले लेना किसी से, वो एक डिफरेंट एंगल है। जो अभी जो हम मतलब फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सही है सर। वो बांग्लादेश के लिए अभी वो तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। लेकिन उधर उस लेवल तक पहुंचने तक मतलब इंडिया के लेवल तक पहुंचने में उसमें बहुत टाइम है अभी। सर, इंडिया कह रहा है बांग्लादेश को पालने वाले हम हैं, आज आइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं, आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। नहीं, खैर ये बात तो गलत है, क्योंकि बांग्लादेश खुद उसमें इतने टैलेंटेड लोग मौजूद है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इंडिया की है सर, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। इसमें भी कोई शक नहीं है। इंडियंस कितने नेशनलिस्ट हैं ये भी पूरी दुनिया को। ये भी कहा है कि जो ये रिजीम चेंज हुआ है
ये इंडिया इससे डिसहार्ट हुआ। जो सिचुएशन रही, जो हालात रहे, वो इंडिया के लिए साजगार नहीं थे, जो कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने इसके ऊपर डिटेल में रोशनी नहीं डाली, यानी ये नहीं बताया कि कौन से हालात, कौन से इंसिडेंट्स। लेकिन उनका ये कहना था कि दोनों कंट्रीज़ को जो है वो बहुत ज़रूरी है ये कि टाइज क्लोज रहें, रिलेशंस क्लोज रहें। था नरेंद्र मोदी ने। इसी तरह 2021 में उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे हसीना वाजिद की उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया और काली टेंपल जो है उस पे उनकी वो जो मुखट जो है वो चढ़ाया। ठीक है। अब बज़ाहिर ये था, उन्हें ये लगता था कि बांग्लादेश की आवाम जो है, जो हिंदू या हिंदू मुस्लिम का कम्बिनेशन जितना भी है, उनके दरमियान और उनके बांग्लादेश के दरमियान और इंडिया के दरमियान एक अच्छे मरासिम जो है वो डेवलप होंगे, और हुए भी सर, हुए भी। हाँ। अब हुए क्या कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बांग्लादेश हिंदुइज़्म ने ये लिया, इंडिया वालों ने, कि वहाँ पे भाई जो हिंदू हैं उनको बड़ी मजहबी आज़ादी है, ठीक हो गया, हर किस्म की। तो एक उनके दरमियान ना फ्रेंडली रिलेशन। अब Built हो देखें, गया, ठीक है। नेशनलिस्ट, मैं क्या, मेरे किसी दूसरे ममालिक में अगर मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये हमें nature खुशी है। होगी, हमें खुशी definitely, होगी, exactly, हाँ। हमारी फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होंगी। सही है। इसी तरह इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सही है। अब 71 से लेके अगर ये कहें कि फाउंडिंग फादर में हाँ। बांग्लादेश में इंडिया का ही हाथ था। मुफ्ती बानी को जो सपोर्ट किया था, शेख मुजीबुर रहमान को जो सपोर्ट किया गया था, नो डाउट कि उस वक्त के जो कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी मजालिम तो बड़े ढाए गए थे, उनके मुंतखब नुमाइंदे को हुकूमत ना देना, ये सारे मामला थे। किसी हद तक अगर हम लोग उसके इंडिपेंडेंट उसका हम तजिया करें तो इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया ने ठीक है, उनको सपोर्ट agree, किया। सब दुनिया को पता है। जब से अब ये इनकलाब तो नफरत आ क्या गया। है, ये नफरत क्या है इंडिया को लेके? वो इंडिया जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को पाला है, इनको एक्सपोर्टर बनाया है, इनको दुनिया के अंदर एक कहते हैं ना जो 2%, 3% इनकी करेंसी गाली थी, उसको इज्जत दिलाई, आज ये उसी इंडिया के हिंदुओं को जो है परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में रिज्यूम चेंज के बाद हिंदुओं पर बहुत ही अटैक किए गए और बार बार हिंदुओं को छेड़ा गया, हिंदुओं को परेशान किया गया। और मोहम्मद यूनुस भी जब आए थे तब हिंदुओं के लेकर कोई ख़ास पॉलिसी उन्होंने बनाई ही नहीं, एंटी हिंदुओं की तरह ही वो मतलब बात करते रहे। और अभी वो बोल रहे हैं कि इंडिया के और बांग्लादेश के बहुत ही क्लोज टाइज होने चाहिए, और जो प्रॉब्लम हुए हैं वो नहीं